नमस्कार मित्रों। वास्तुशास्त्र में भूमि का चयन करते समय उसकी प्रकृति और आसपास के वातावरण की विस्तृत परीक्षा करने की सलाह दी जाती है। इस प्रक्रिया को भू परीक्षा कहते हैं। वास्तुशास्त्र के ज्ञाता को सबसे पहले विभिन्न प्रकार की भूमि की परीक्षा करनी चाहिए। भूमि का प्रकार, वर्णानुसार, कल्परूम के अनुसार भूमि को उसकी सुगंध, रंग, रस और घास के आधार पर चार मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। ब्राह्मणी भूमि यह सुगंधित होती है, सफेद रंग की मिट्टी वाली, मधुर रस युक्त और कुश घास से युक्त होती है। यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक सुख देती है। घी जैसी सुगंध वाली भूमि भी ब्राह्मणी ही कहलाती है। क्षत्रिय भूमि, इसे रक्त की गंध होती है, लाल रंग की मिट्टी वाली, कषाय कसैला रसयुक्त और मुंज घास से युक्त होती है। यह राज्य, वर्चस्व और पराक्रम बढ़ाती है। रक्तगंधा भूमि भी क्षत्रिय कहलाती है। वैश्य भूमि, इसे धान्य, शस्य गंधा की सुगंध होती है। हरे रंग की मिट्टी वाली, अम्ल खट्टा, रस युक्त और कुश काश युक्त होती है। यह धन धान्य और ऐश्वर्य बढ़ाती है। अन्नगंधा भूमि भी वैश्य कहलाती है। शुद्रा भूमि, इसमें मदिरा या विष्ठा जैसी गंध होती है। काले रंग की मिट्टी वाली, कटु कड़वा रस वाली और सभी प्रकार के घास से युक्त होती है। इसे निंदित माना जाता है क्योंकि यह भूमि मालिक को कलह, झंझट और झगड़ों में उलझाती है। भूमि का रंग कोई भी हो, परंतु कुछ कठोर और स्निग्ध चिकनी हो तो वह उत्तम मानी जाती है। भूमि के आसपास का वातावरण, बृहद संहिता के अनुसार यदि भूमि का यज्ञीय वृक्ष, सुगंधित वृक्ष, चरण आदि हो तो वह ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ है। यदि कांटेदार वृक्ष हो तो क्षत्रियों के लिए, यदि चूहे आदि के बिल हो, धान्य बिखरा हो, फलदार वृक्ष हो, यह वैश्य वर्ग और सभी वर्गों के लिए श्रेष्ठ है। यदि भूमि पर गंदगी, कीचड़, विष्ठा और जहरीले प्राणियों का निवास हो तो वह शूद्र वर्ग के लिए श्रेष्ठ है। मयमतम के अनुसार, मतलब कि मयमतम 201 के अनुसार, सफेद लहू की तरह लाल, पीली, घोड़ों की हिनहिनाहट एवं हाथियों की चिंगाड़ से भरी, 6 प्रकार के रसों से संपन्न, एक ही वर्ण वाली गाय, बैल आदि पशु, धान्य एवं कमल की सुगंध से युक्त, कंकड़ और छिलकों से रहित, दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर उठी हुई, उत्तर या पूर्व में नदी की सीमा से बंधी हुई, उत्तम सुरभि के समान पैने पदार्थ एवं अस्थियों से रहित, जहां बीज आदि सूखते नहीं, ऐसी भूमि सभी के निवास के लिए योग्य मानी गई है। भूपरीक्षा की विधियां, लैंड एग्जामिनेशन मेथड्स, मिट्टी परीक्षण, सॉइल टेस्ट, घर के मध्य में एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा खोदकर उसे उसी मिट्टी से भरें। यदि मिट्टी कम पड़ जाए तो अशुभ, ठीक ठाक हो जाए तो सामान्य, मिट्टी ज्यादा हो तो शुभ होता है। नारायण भट्ट के अनुसार सूर्यास्त के समय एक हाथ गहरा और एक हाथ चौड़ा गड्ढा खोदकर पानी से भर देना चाहिए। प्रातःकाल यदि उसमें पानी बचा मिले तो शुभ, पानी ना रहे तो मध्यम, यदि जमीन फट जाए तो अशुभ माना जाता है। एक अन्य विधि है, गड्ढे में पानी से भरकर 100 कदम तक जाकर वापस आए। यदि इतने समय में गड्ढे का पानी ज्यों का त्यों बना रहे तो शुभ होता है। खनन के समय प्राप्त सामग्री, मटेरियल्स ड्यूरिंग एक्सकवेशन, अशुभ, चींटियां, दीमक, अजगर, भूसा,
सांप का अंडा, कौड़ी, फटे कपड़े, जला हुआ काष्ठ, कोयला, खप्पर, लोहा, हड्डी, कपाल, केश आदि मिलने पर निवास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु, दुख, कलह, रोग, धन हानि या आयु नाश का कारण बनते हैं। शुभ, गौश्रृंग, गाय का सींग, शंख शक्ति, सीप, कछुआ मिलने पर शुभ होता है। पत्थर मिले तो स्वर्ण लाभ होता है। ईंट मिले तो समृद्धि, द्रव्य मिले तो उत्तम सुख, और तांबा आदि धातु मिले तो ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। वनस्पति तृण परीक्षा, वेजिटेशन टेस्ट। जिस भूमि का कुश, दर्भ एवं होम के योग्य वृक्ष वृक्ष हो, वह ब्राह्मणी, शर, मुंज, रक्तवर्णीय पुष्प और वृक्षों वाली सर्प से युक्त भूमि क्षत्रिया, कुशकाश, धन धान्य और फल युक्त वृक्षों वाली भूमि वैश्य तथा सर्व तृण युक्त निम्न कोटि के राक्षस वृक्षों वाली भूमि शूद्रा कहलाती है। ढलान के अनुसार भूमि, लैंड ऑफ लैंड बाय स्लोप। उत्तरी ढलान ब्राह्मणों के लिए शुभ, पूर्वी ढलान क्षत्रियों के लिए उत्तम, दक्षिणी ढलान वैश्यों के लिए श्रेष्ठ, पश्चिमी ढलान शूद्रों के लिए शुभ। ब्राह्मण चारों ओर की ढालू भूमि में घर बना सकते हैं, जबकि शेष वर्णों के लिए अपनी अपनी दिशा की ढालू वाली भूमि पर ही घर बनाना उत्तम रहता है। जल के बहाव से भूमि की परीक्षा, वाटर फ्लो टेस्ट। परीक्षा योग्य भूमि पर खूब पानी गिराइए। यदि पानी उत्तराभिमुख उत्तर की ओर बहे तो ब्राह्मणों के लिए उत्तम है। पूर्वाभिमुख पूर्व की ओर बहाव वाली भूमि क्षत्रियों के लिए उत्तम है। दक्षिणाभिमुख दक्षिण की ओर बहाव वाली भूमि वैश्यों के लिए श्रेष्ठ है। पश्चिम भिमुख पश्चिम की ओर बहाव वाली भूमि शूद्रों के लिए श्रेष्ठ है। भूखंड का आकृति, मूलक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय प्लॉट शेप। भूखंड के आकार के आधार पर शुभ और अशुभ फल बताए गए हैं। शुभ आकार, चौकोर, चमसाकार, चौड़ा या लंबा, वृत्ततुल, सर्कुलर, षटकोण, हेक्सागोनल, समकोण, राइट एंगल। ये धनदायक, पुष्टिवर्धक, अरिष्टनाशक और शुभ फलदायक होते हैं। काकमुखी, जो आगे से सकरा और पीछे से चौड़ी होती है, वह यह प्राय छाजममुखी का उल्टा होता है। इसमें रहने वाले प्राणी सुखी और संपन्न होता है। अशुभ आकार, अष्टकोण, ऑक्टागोनल, त्रिकोणात्मक, ट्रायंगुलर, टी शेप, रथ के आकार में, दो जुड़े हुए रथों के आकृति में, छाजममुखी, हाथ पंखनुमा, धनुषाकृति, अर्धवृत्तुल्य, सेमी सर्कुलर, तबले या मृदंग का आकार। ये मुसीबतदायक, गृहस्वामी के लिए अशुभ, कष्टकारक, गरीबी बढ़ाने वाले और शत्रु वृद्धि करने वाले माने जाते हैं। भूखंड के न्यूनाधिक चतुष्कोणों का फल, इफेक्ट्स ऑफ एक्सटेंडेड और रिड्यूस्ड कॉर्नर्स। बड़े हुए भूखंड, वायव्य कोण, आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में बड़ा हुआ भूखंड अशुभ होता है। ईशान कोण में बड़ा हुआ भूखंड शुभ होता है। यदि आग्नेय और वायव्य कोण में बड़ा भूखंड हो तो वह भी अशुभ होता है। घटे हुए भूखंड, ईशान कोण या नैऋत्य कोण में घटा हुआ भूखंड अशुभ होता है। यदि आग्नेय या वायव्य कोण में घटा हुआ भूखंड हो तो वह शुभ होता है।
वराह मिहिर का वास्तु ज्ञान। वराह मिहिर वास्तु नॉलेज। वास्तुशास्त्र के 26 प्रकार की भूमियों का उल्लेख है, जिन्हें विधि कहते हैं, जो ढलान के आधार पर वर्गीकृत है और उनके विशेष प्रभाव होते हैं। उदाहरण के लिए, गौविधि पश्चिम में ऊंची, पूर्व में नीची, पुत्र संतान की वृद्धि करती है। जल विधि पूर्व में ऊंची और पश्चिम में नीची, संतान का नाश करती है। यम विधि उत्तर में ऊंची और दक्षिण में नीची, आरोग्य नाश करती है। गुण विधि दक्षिण में ऊंची और उत्तर में नीची, आरोग्य लाभ देती है। धूत विधि ईशान कोण में ऊंची और नैऋत्य कोण में नीची, महान कष्टदायक होती है। नाग विधि अग्नि कोण में ऊंची, वायु कोण में नीची, धन देती है। वैश्यवर्णा विधि वाहव्य कोण में ऊंची और आग्नेय कोण में नीची, धन नाश करती है। धन विधि नैऋत्य कोण में ऊंची और ईशान कोण में नीची, खूब लक्ष्मी देती है। अन्न विधियों में पितामह वास्तु सुखदायक, सुपथ वास्तु सर्व कर्म योग्य, दीर्घायु वास्तु उत्तम वंश वृद्धि में सहायक, पुण्यक वास्तु शुभ फलदायी, अपथ वास्तु रोग कारक, रोगकर वास्तु रोग कारक, अर्गल वास्तु ब्रह्म ब्रह्म महापापों को दूर करने वाली, शमशान वास्तु कुल का नाश करने वाली, शयनास्तक वास्तु नाश एवं मृत्यु का कारण, सब सुख स्वमुख वास्तु क्षमा कीजिएगा स्वमुख वास्तु दरिद्रता देने वाली, ब्रह्म वास्तु सदा बुरी, सथावर वास्तु सदा शुभ, स्थंडिल वास्तु सभी प्राणियों के लिए शुभ, शांडुल वास्तु अशुभ, सुस्थान वास्तु ब्राह्मणों के लिए अति उत्तम, सुतल वास्तु क्षत्रियों के लिए अति उत्तम, चर वास्तु वैश्यों के लिए अति उत्तम, शवमुख वास्तु शूद्रों के लिए अति उत्तम शामिल है। भूपृष्ठ में भूमि की परीक्षा। भूमि के मध्य वाले पटरी कठोर भाग्य को पृष्ठ कहते हैं। इस भेद से 4 प्रकार की भूमि कही गई है। गज पृष्ठ जो भूमि दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य कोण में ऊंची हो। गज पृष्ठ भूमि में वास करने वाली लक्ष्मी का निवास होता है तथा धन और आयु में निरंतर वृद्धि होती है। कूर्म पृष्ठ जो भूमि मध्य भाग में विशेष ऊंची हो और चारों दिशाओं में नीची हो, ऐसी भूमि निवास योग्य होती है, जिस पर निवास करने वाले को नित्य उत्साह की वृद्धि होती है, सुख और धन धान्य का लाभ होता है। दैत्य पृष्ठ जो भूमि ईशान, पूर्व और आग्नेय कोण में ऊंची हो और पश्चिम में नीची हो, दैत्य पृष्ठ का निवास करने में लक्ष्मी नहीं आती तथा धन और पुत्र की निरंतर हानि होती है। नागपृष्ठ जो भूमि पूर्व पश्चिम दिशा में लंबी हो तथा दक्षिण और उत्तर दिशा में ऊंची हो। नागपृष्ठ भूमि का वास करने से अवश्य ही मृत्यु होती है तथा स्त्री हानि, पुत्र हानि, पद पद में शत्रु वृद्धि होती है। यह भूमि के चयन में से संबंधित विस्तृत जानकारी है। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके आप लोग एक लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को जिनको भी ये नॉलेज की जान जरूरत है, और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाकी अगर आपको कोई किसी भी तरह की वास्तु शास्त्र कंसल्टेंसी, गाइडेंस या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेंसी चाहिए, तो जरूर जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कृपया करके आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम आपसे जुड़ जाएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए।